जब कोई बच्चा क्लास 6 में जाता है ना, तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पेरेंट्स के मन में एक्साइटमेंट और थोड़ी सी चिंता दोनों एक साथ आ जाती हैं, है ना? क्योंकि ये सिर्फ एक और क्लास नहीं है, ये वाकई में एक पूरी नई दुनिया की शुरुआत है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या क्लास 6 बस एक और साल है स्कूल का, या फिर ये वो मोड़ है जो बच्चे के आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है? असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। हम ये देखने वाले हैं कि ये सिर्फ क्लासरूम बदलने से कहीं कहीं ज्यादा क्यों है। आज हम 4 खास पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले, ये एक नया टर्निंग पॉइंट क्यों है। फिर इस दौरान बच्चे में फिजिकली और मेंटली क्या बदलाव आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को एक टीचर की जगह एक गाइड क्यों बनना चाहिए। और आखिर में सबसे जरूरी, सही आदतें डालने की शुरुआत कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। देखिए, क्लास 6 सिर्फ एक और क्लास नहीं है, ये उस नींव की तरह है जिस पर मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जंप है। सोचिए, जहां पहले एक टीचर होते थे, अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर हैं। सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, किताबों का बोझ बढ़ जाता है, और हाँ, उम्मीदें भी। ये सब एक बच्चे के लिए काफी नया और कभी-कभी थोड़ा सा भारी भी पड़ सकता है। अच्छा, अब इसे बच्चे के नजरिए से देखते हैं। इस उम्र में वो फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक मतलब पढ़ाई के लेवल पर कई सारे बदलावों से गुजर रहे होते हैं, और इन बदलावों को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दिमागी बदलावों की। बच्चा अब खुद को बड़ा समझने लगता है, उसकी जानने की इच्छा, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वो पहले से कहीं ज्यादा सवाल पूछने लगता है। और हाँ, कभी-कभी थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकता है, पर ये सब एक बढ़ते हुए दिमाग के बिल्कुल नॉर्मल साइन है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिमागी बदलावों के साथ साथ शरीर में भी चेंजेस आते हैं। आप कह सकते हैं किशोरावस्था की आहट सुनाई देने लगती है। हो सकता है कि बच्चा पहले से ज्यादा थका हुआ लगे, या उसकी नींद और खाने पीने की आदतें थोड़ी बदल जाएं। ये भी प्रोसेस का एक हिस्सा है और बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर आता है पढ़ाई का प्रेशर। सिलेबस अचानक से बहुत बड़ा लगने लगता है। इसी स्टेज पर अक्सर मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का एक डर मन में बैठ सकता है। लिखने का काम भी पहले से काफी बढ़ जाता है। अगर हम इन बदलावों को ठीक से समझ लें, तो बच्चे के साथ होने वाले कई झगड़े कम हो सकते हैं। तो इन सारे बदलावों के बीच एक पेरेंट का रोल कैसे बदलता है? यहीं पर सबसे जरूरी शिफ्ट आता है। अब सिर्फ एक टीचर की तरह पढ़ाने का नहीं, बल्कि एक गाइड बनकर रास्ता दिखाने का समय है। इन दोनों रोल्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक टीचर सीधे सब्जेक्ट पढ़ाता है और हो सकता है गलती होने पर डांट भी दे, लेकिन एक गाइड, एक मार्गदर्शक वो होता है जो सही रास्ता दिखाता है, गलती होने पर उसे समझाता है, और सबसे जरूरी, बच्चे को एक ऐसा सेफ माहौल देता है जहां वो बिना डरे सवाल पूछ सके और सीख सके। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। ऐसी बातें जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है, ताकि बच्चे में पढ़ाई की सही आदतें डाली जा सके। देखिए, रोज पढ़ने की आदत डालने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक रूटीन बनाना सबसे जरूरी है। हर दिन एक फिक्स टाइम तय करें। शुरुआत में बस 30-45 मिनट भी काफी हैं, और जब बच्चा अपना काम पूरा कर ले, तो उसके एफर्ट की तारीफ जरूर करें। याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से कई बेहतर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। बच्चे की कोशिश की तारीफ करें, लेकिन उसकी तुलना कभी भी किसी दूसरे बच्चे से न करें। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाएं, पर रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। उसे याद दिलाएं कि गलतियां लर्निंग का ही एक हिस्सा है। यही वो फर्क है जो या तो अच्छी आदतें बनाता है, या फिर बच्चे के मन में डर पैदा कर देता है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, हमारा लक्ष्य एक ऐसा बच्चा तैयार करना है जो आत्मविश्वास से भरा हो, जो सीखने से डरे नहीं। क्योंकि जब डर खत्म होता है, तभी असली सीखना शुरू होता है, और तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है।